हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्पार्क स्टडी पॉइंट। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ, जिसके को पता है, ठीक है, और थंबनेल को देखकर भी पता कुछ चल गया होगा कि हम लोग इस चैनल में क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक, तो अगर बात करें यहाँ, तो हम यूपीएसआई का नया बैच स्टार्ट कर दिए हैं, जो 2021 का नया नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, और उसके लिए ठीक, अगर आप बात करें यहाँ, तो नंबर सिस्टम में काफ़ी आपको क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं। ठीक, और बेसिक ए टू जेड जितने भी कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट को लेकर के चल रहे हैं जहाँ तक हाँ, तो अगर बात करें यहाँ पर क्लास की, तो ये आपका क्लास नंबर आपकी 4 होगी। तो बात करें इससे, ऑलरेडी हमने क्लास 3rd तक पूरा ओवरऑल बेसिक दिए हैं। ठीक है, अराउंड वो आपका 45-40 मिनट के अराउंड पर वीडियो है, तो उन सारे वीडियो को जाकर के एक बार जरूर अच्छे से वॉच कर लीजिए। और काफ़ी ज़बरदस्त उसमें कंसेप्ट है जो आपके एग्ज़ाम में आने का फुल चांसेस है। ठीक है, तो अगर नहीं आते हैं तो आपका कहीं ना कहीं, यदि उस टॉपिक को आप देख लेते हैं, तो आगे नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उसी से आपका आगे चल के बनेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आपको कैलकुलेशन पार्ट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम लोग आज कुछ और नंबर की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम कुछ नंबर, और जो नंबर देख लीजिए यहाँ पर, जो नंबर काफ़ी यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर ये नंबर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, और डायरेक्ट पूछ लेता है, या डायरेक्ट नहीं पूछ ले तो किसी क्वेश्चन में इसका इम्प्लीमेंट दे देता है। ठीक है, बताएगा इसका यूज करके बताओ। ठीक है, कैसे क्या होगा, तो आ जाइए, सारी चीज़ों को हम समझते हैं और साथ ही साथ इसमें रूल ऑफ डिविजिबिलिटी को भी अच्छे से कवर करेंगे। ठीक तो आज हम लोग सबसे पहले हम सोचते हैं कि यदि आपका n लगातार, क्या ध्यान समझिएगा, क्लास नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। ठीक है, इसको समझिएगा, यदि आपका n लगातार, क्या n लगातार प्राकृत संख्याओं, n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग पूछ ले, क्या पूछ ले, योग पूछ ले, तो उसका आंसर आप क्या देंगे। ठीक है, जस्ट इमेजिन। ठीक है, यदि आपका n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग पूछ ले, ठीक, तो क्या होगा आप बताइए। ठीक है, तो इस टाइप यदि क्वेश्चन बनते हैं तो सीधा सीधा हम आपको एक इससे रिलेटेड फार्मूले बता दे रहे हैं। ठीक, और इससे क्वेश्चन इम्प्लीमेंट करवा दे रहे हैं। ठीक है, और आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिए ताकि एग्जाम पर आने पर इस टाइप को भी क्वेश्चन किसी न किसी प्रकार से सॉल्व हो जाए। छोड़ना नहीं एग्जाम में टू जेड। ठीक है, अपना पूरा फुल टारगेट आप बनाइए कि नहीं, मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है तो करना है, किसी भी हाल में इसे क्रैक करना है। ठीक है, क्योंकि इतना लोग नहीं है, कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो इसकी पावर आने पर, ठीक है, एक दूसरे ही प्रकार की फीलिंग अपनी बॉडी के अंदर रन करते हैं। ठीक, तो इसलिए जरूर इसको अपना एक अच्छा एम बनाइए, एक अच्छा टारगेट बनाइए और माइंड में रखिए कि नहीं, मुझको इसको क्रैक करना है किसी भी हाल में। आ जाओ फिलहाल देखिए, हम लोग n लगातार प्राकृतिक संख्याओं की योग अगर आ जाए तो ये आपका n और n+1 बाई आपका 2 हो जाता है। क्या n+1 बाई 2। ठीक है, यदि क्या आ जाता है, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पूछ लेता है तो क्या हो जाएगा आपका n+1 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा ये। ठीक, तो देखिए अभी इसको यहीं पे नहीं छोड़ते हैं, आप इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक, सपोज दैट अगर हम आपको दे दिए यहाँ पे क्वेश्चन, क्या देखिए दे दिए आपको 1 2 3, ठीक है, और डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये आप ले लीजिए 30 ले लीजिए। ठीक है, 30 आप कह रहे हैं बताओ इसका योगफल क्या होगा, क्या इसका योगफल क्या होगा। ठीक है, 1 2 3 डॉट डॉट, आपको 30 तक का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना। तो अब एग्जाम में वहां पर बैठ के ऐसे थोड़ी ना करने लगेंगे 1+2+3+4, ऐसे तो करेंगे नहीं, ऐसे करेंगे तो मानो काम खत्म। ठीक, तो इन सारे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूला का इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सपोज दैट मान के चलो ये छोटा नंबर तो आप कर ही लेंगे, और यदि मान के चलो आ गया आपका 1 2 3 डॉट 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 500 आ गया, आप क्या करेंगे। ठीक, तो इन सारे क्वेश्चन को एक शॉर्ट मेथड इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट आप पकड़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज अगर हम बात करें इसके तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका जो n होगा वो क्या होगा, n इक्वल आपका 30 हो जाएगा। क्या
लास्ट टर्म जो होगा वही आपको क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर n लगातार प्राकृत, अब ये कहाँ तक जाता है, n तक। ठीक, तो अंतिम स्टेप क्या होता है, n। ठीक, अब इसी के अकॉर्डिंग आ जाओ, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। आ जाओ रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 30 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 30 + 1 बाई आपका 2, ये खत्म हो जाएगा, कितना जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 15 × 31। ठीक, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 15 × 1 = 15, 1 15 × 3 = 45 और ये 46। ठीक है, तो कितना होगा इसका सम, 465। ठीक है, तो ये क्या होगा जो होगा, ठीक है, यहाँ पर जो टर्म्स आया वो क्या होगा आपका, 1 2 3 30 अंक तक का ये आपको क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। तो ऐसे यदि आप इसे प्रूव करना चाहते हैं, ठीक, तो पहले एक बार इसको आप सेटिस्फाई भी करवा लीजिए। सपोज दैट अगर हम इसमें आप उससे पूछ लिए 1, 2, ठीक है, और 3 से 3 डिजिट का हम पूछ रहे हैं आपका। ठीक, इसका सम क्या होगा। ठीक, जनरली आप तो जानते हैं कितना हो जाएगा, 2 3 5 1 6 होगा। बाई फार्मूला इसको चेक कर लीजिए आप, क्या हो जाएगा बताइए, 3 और n मतलब कि 3 + 1/2, तो ये आपको कितना हो जाएगा, 3 और ये 4/2, ये मल्टीप्लाई कितना हो गया, 3 × आपका 2 = 6। ठीक है, 6 और ये 6 सेम है। ठीक, तो इस प्रकार से आप प्रूव भी करवा सकते हैं। ठीक, कि हमारा फार्मूला, सपोज दैट आप एग्जाम में भूल गए, ठीक है, अपने फार्मूले को क्या है आप भूल गए हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि उस समय पर आप क्या कर लीजिए कि 2 या 3 डिजिट के छोटा सा नंबर ले लीजिए। ठीक, क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमने क्या 1 2 3 ले, अब यहीं पर आप अपने फार्मूले को सेटिस्फाई करवा सकते हैं। यदि आपको फार्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक, तो आप समझ लीजिए आपका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो एग्जाम टाइम के लिए ये क्या होगा, जो बेसिक कंसेप्ट है यहाँ से आप इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर 1 2 3 है, इसको सम कीजिए, 3 2 5 1 6 आएगा। ठीक है, ये प्लस में लगा है, क्या है सर, प्लस में। ठीक है, कामा भी कर सकता है, प्लस भी लगा सकता है। तो 1 2 3 है, अगर देखिए कामा लगा हो तो उसमें योग कह देगा, अगर काम प्लस लगा है तो फिर सीधा सीधा निकालेगा। ठीक है, तो 3 2 5 1 6 आया। अब देखिए फार्मूला के अकॉर्डिंग कीजिए, तो वो आपका n + 1 बाई आपका कितना है, 2 है, तो सीधा सीधा रखेंगे आपको कितना हो जाएगा, 3 और 3 + 1/2। तो आगे देखेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 3 × 4/2, खत्म हो गया, 2 × 3 = आपका 6 आ गया। ठीक है, तो क्या कीजिए, सीधा सीधा इस बेसिक कंसेप्ट को आप पकड़ के चलिए, और इस बेसिक कंसेप्ट से ही आप इजिली अपने फार्मूले तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यदि खुदा न खास्ता आप एग्जाम टाइम में इस फार्मूले को क्या है भूल जाते हैं, तो आप इस प्रकार से अपना चेक करके, हाँ कुछ नंबर तो जाहिर सी बात है भाई, कुछ ना कुछ पता होगा, अगर बेसिक पूरा कंसेप्ट भूल गए हो तब फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन क्या है कि इसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, आइए बात करें नीचे वाले नंबर के, तो नीचे वाले नंबर में देखिए क्या हो जाएगा आपका उसको समझ लीजिए। अगर बात करें हम इसकी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ये 1 2 3 कितना है, 15 है, तो आपको पता है यानी इक्वल कितना हो जाएगा, 500 है। तो फार्मूला आपको क्या है, n + 1 बाई आपका 2। ठीक है, आगे देखेंगे तो ये आपका हो गया 500 और ये 501/2, तो कितना हो गया आपका, 2 2 = 4 और 2 5 = 10 × आपका 501। ठीक, सीधा सीधा आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। यदि क्या आ जाता है, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आ जाता है, तो n + 1/2 आपको वहां पर यूज कर लेना है। वो इस प्रकार क्या करके लास्ट यहाँ पे योग कह देगा। ठीक है, तो देखना अगर कंटिन्यू है तो क्या करेंगे, हम इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक, इसी में इस टाइप का भी पूछ लेता है, 1 2 3, ठीक है, डॉट डॉट ये 30। ठीक है, प्लस भी लगा देगा। ठीक, प्लस लगाएगा तो यहाँ पर योग दिख ही रहा है। ठीक, तो इस दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, अगर कामा रहेगा तो लास्ट में योग कर देगा, तो क्या करना है आपको, सीधा से n + 1/2 आपको लिख लेना। ठीक है, तो आप ठीक अपने कॉपी में ठीक इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए। ठीक, तो इसको क्या करना है आपको साथ में नोट ही करना है, ऐसा नहीं है कि अब लिख गया पढ़ लिया तो हो गया, नहीं, इसको आप अपनी फेयर जरूर बनाइए। ठीक है, बार बार हम कर रहे हैं और कहते रहेंगे जब तक आप इस चीज़ को मानते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना है। ठीक, पढ़ करके अपना जो भी टारगेट है उस टारगेट को आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, और शुरू से हम लोग स्टार्टिंग से आपके साथ हैं और अंत तक रहेंगे जब तक आप इसके विजेता हो नहीं जाते हैं। ठीक है, तो आई होप भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हम छोटा सा एग्जाम्पल लिखे दे रहे हैं। ठीक, तो ये
आपका क्या हो जाएगा 1 कामा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट आप 30। ठीक, तो जब इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, आगे आप समझ लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए आगे हम बात करते हैं सेकंड की, किसकी, सेकंड। अब सेकंड में क्या हो जाएगा, जब सपोज दैट हम इसी प्रकार पूछ ले n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है, वर्गों का योगफल, क्या पूछ ले, n लगातार प्राकृत संख्याओं, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल यदि ये आ जाता है तो इसके लिए आप क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से। ठीक, इसके लिए आपका n प्लस 1, उसके बाद फिर 2m प्लस 1 बाई आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा। कैसे देखिए जो एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आ जाए आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 आपका, चलिए 6 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। ठीक है, आ जाओ चेक कर लेते हैं, आ जाओ इसका निकालते हैं, निकालने के बाद पता चलता है कि कितना आएगा। ठीक, देखो अगर इसको देखोगे तो कितना आएगा, आपको पता है फार्मूला n और n प्लस 1 और यहाँ पर 2n प्लस 1 बाई आपको क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो आपके क्या हो जाएगा, देखिए n आपका कितना है, लास्ट टर्म आपका 6 है, क्या 6, तो 6 इंटू आपके ये 7 हो जाएगा, इंटू आपके कितना हो जाएगा, देखिए 6 जो 12 और 1 13। ठीक है, बाई आपका ये 6। ठीक, समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए n का वैल्यू कितना है, हमने 6 टर्म लिए हैं, तो यहाँ पर ये 6 हो गया, यहाँ पर n प्लस 1 6 एक 7 हो गया, यहाँ पर 2 6 12 प्लस 1 13, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ये आपको 91 आ जाएगा, सम इसका 91 आ जाएगा। तो आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। यदि आप इसका भी बेसिक कंसेप्ट लेना चाहते हैं तो बस इजीली आप इसका भी कंसेप्ट ले लीजिए। ठीक, सीधा सीधा आप देखिए, अगर हम 3 डिजिट की बात करें तो 3 डिजिट का आप ले सकते हैं आराम से। देखिए बेसिक्स ले चल रहे हैं, आपको 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 8 हो जाएगा, सॉरी ये स्क्वायर है आपका, तो ये 2 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और प्लस आपके कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। अब यहाँ हम 3 डिजिट लिए हैं तो कितना हो जाएगा 9 10 ये 14 हो गया। अब इसको चेक करना है तो आपको फार्मूला रख लीजिए, ये फार्मूला आपका है, तो देखिए 1 हो गया इंटू 1 प्लस, ठीक है, सॉरी ये 3 है, ये 3 हो गया, 3 प्लस 1 ये आपका 4 हो गया, और इंटू आपका 2 3 का 6 ये 7 बाई आपका ये 6। ठीक है, देखिए ये 3 इसमें से ये 2 ये 6 खत्म, 7 2 जो 14। ठीक है, ये 14 इक्वल आपको 14। ठीक, तो आपको क्या करना है, बेसिक इस प्रकार से छोटे नंबर लेकर के प्रूव करा के आपको इजीली चेक कर लेना है। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से पकड़ आया होगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 91। तो इस प्रकार से आप किसी भी n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका फार्मूला क्या है, n प्लस 1, एक बार रिपीट कर लीजिए, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, बार बार इसको रिपीट कर लीजिए माइंड में ऑटोमेटिक इसको। ठीक है, ये ऑटोमेटिक फिर सेव हो जाएगा। ठीक, आ जाओ आगे बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में यदि हम बात करें तो इसी में आपका वर्ग हो गया। अब इसमें घनों के योगफल देख लेते हैं। ठीक है, यदि इसके वर्ग के स्थान पर क्या आ जाए, घन आ जाए। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं n लगातार प्राकृत संख्याओं, n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों, ठीक है, के घनों, जिसको आप क्यूब बोलते हैं, ठीक है, का योगफल। ठीक है, घनों का योगफल, ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए। ठीक, जैसे यहाँ पर देखना आपका ये n, ठीक है, और आपका n प्लस 1 बाई आपका 2, ये n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, और यहाँ पर सीधा सीधा आप इसको क्या कर दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक, n प्लस 1 बाई 2। ठीक,
सबसे जी, ठीक। क्या हो जाएगा, n+1/2 का स्क्वायर। आ जाओ हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। अगर इसमें आपको एग्जाम्पल दे दें हम, क्या हो जाए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, डॉट 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 आप इसको कर लीजिए 4 5 तक कर लीजिए, ठीक है, 5 का क्यूब। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप फार्मूला इम्प्लीमेंट कर लीजिए, ठीक। आपका क्या हो जाएगा, n इक्वल कितना होगा, आपका 5 हो जाएगा। अब n इक्वल 5 तो अपने फार्मूला रखिए। देखिए फार्मूला क्या है, n+1/2 का ये आपका होल स्क्वायर, ठीक है। ये ठीक है। आ जाओ देखिए, अब यहाँ पर रखिए सीधा सीधा वैल्यू, तो कितना हो जाएगा आप बताइए। पहले क्या है, 5 हो जाएगा, ये 5, अब 5+1 ये कितना हो जाएगा आपका, ये 6 हो गया बाई 2, और इसका ये होल स्क्वायर, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15 की पावर 2, तो 15 का कितना हो जाएगा, 2 टाइम कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 225, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपका क्या है, जब भी आपका n लगातार प्राकृतिक संख्याओं की घनों के ऊपर पूछे तो क्या करना, आपको n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, लगा देना है, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप इसको अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं, ठीक। तो समझ लीजिए, तो एग्जाम्पल को यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ तक अभी हम लोग बात किए क्या, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, ठीक। तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। अब उसके बाद देख लीजिए आगे हम बात करें, ठीक है। कितने स्टेप हो गए, 1 2 और ये 3, तो इतने हम क्लियर होंगे। अब इसी में पूछ ले क्या, n लगातार, ठीक है, प्राकृतिक सम प्राकृतिक संख्या के ऊपर पूछ ली, ठीक है। ये इसमें क्या हो, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं में से इसमें सम कितने होंगे, ठीक है, उन सम का योगफल पूछ ले, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे उसको देखते हैं, ठीक है। n लगातार देख लो, ये आपका 4th हो, n लगातार, ठीक है, सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल, ठीक है। तो क्या है, n लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर सिर्फ क्या है, हम लोग इवन टर्म्स लिए हैं, कितना, सिर्फ सम संख्या, ठीक है। यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट आप देखिए, सम प्राकृतिक संख्या, ठीक। तो इसके लिए सीधा सीधा आपको क्या कंसेप्ट रखना है, देख लीजिए n+1/2 रखना है। क्या, n+1/2 क्या है, n+1/2, ये क्या है, n लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ठीक है। कितना है, n+1 आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हमारे 4 कंसेप्ट है। अब इसी में देख लीजिए एक और लास्ट हो भी खत्म हो जाए, ठीक है। 5th में आप देख लीजिए, अगर इसी में n लगातार विषम, क्या पूछ ले, n लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो यहाँ पर n टू द पावर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सारे कंसेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और यदि आपके पास पेन कापी न हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। और घर पर जाकर के यदि कहीं आप बाहर हो तो उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये, ठीक। तो आई होप, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक बार देख लीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योगफल n+1/2 हो जाएगा। उसके बाद n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल n+1 to n+1 आपका 6 हो जाएगा। फिर n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल n+1/2 का ये होल स्क्वायर। और नेक्स्ट आपका n लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं के योगफल n+1/2, और आगे है n लगातार विषम प्राकृतिक संख्या के योगफल n⁻², ठीक है। तो ये हमारे कंसेप्ट थे क्या, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योगफलों का, ठीक। आगे हम लोग बात करेंगे अब इसी के डिविजिबिलिटी के बारे में, ठीक है, किस प्रकार से विभाज्यता का रूप हम लोग फॉलो करते हैं। आपको पता है, देखिए जो विभाज्यता का नियम होता है उससे डायरेक्ट तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट कहीं ना कहीं उससे
आपका जो कैलकुलेशन टर्म्स होता है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है, इसलिए उसको पढ़ना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। ठीक, बने रहिए हमारे साथ, देखिए उसको हम काफ़ी अच्छे से समझा करके उस सारे के सारे डेरिवेटिव रूल को हम आपके माइंड में सेव करवा देते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आप समझ गए होंगे, हटा रहे हैं इसको। ठीक, आ जाओ अब समझते हैं विभाज्यता का नियम। ठीक है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक, तो यहाँ पर हम आपको 19 क्या 20 तक बता देते हैं, 20 तक उसमें जितने भी रूल है किस टाइप से हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें, एक वर्ड है, ठीक है, इसके बारे में आप जान लीजिए, ऑस्कुलेटर, ऑस्कुलेटर, इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, ऑस्कुलेटर एक वर्ड है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि कुछ जैसे 17 हो गया, 7 हो गया, इस प्रकार के डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग थोड़ा कुछ वर्ड लेते हैं। वो प्लस में भी हो सकता है और आपका माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, ऑस्कुलेटर, ठीक है, ये ऑस्कुलेटर एक वर्ड है। ठीक है, हम लोग ले रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक प्लस और एक माइनस का कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो वो फिक्स नंबर होगा। ठीक, उस नंबर को आपको थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है। इस नंबर को माइंड में रख करके आप इजीली 20 तक के, ठीक है, डिविजिबिलिटी 20 तक के जो भी आपके नंबर होंगे वो किससे क्या डिविजिबल होगा, इजीली आप उसको समझ लेंगे। ठीक है, तो इसको आप समझिएगा। ठीक, ऑस्कुलेटर क्या है, इसमें प्लस या माइनस से कोई एक नंबर होता है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार हम उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो 2-3 नंबर है, उसको आपको माइंड में रखना है। सिर्फ 2-3 क्या, आपका 2 है, 4 है और 5 है। ठीक है, आई होप 3 भी होगा, हो सकता है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं, कंसेप्ट देखते हैं और उसको बाय एग्जांपल अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो ऑस्कुलेटर प्लस या माइनस कोई नंबर हो सकता है, तो उसका क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग ओवरऑल कितने की बात करेंगे, पूरा 20 तक से विभाज्य, 20 तक के नंबरों से विभाज्य सभी नंबरों को देखेंगे। ठीक है, आ जाओ, जो कि देखिए कैलकुलेशन पार्ट के लिए वो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसी भी संख्या को 2 से विभाज्य। ठीक है, देखिए छोटा छोटा है। ठीक, आगे चल के नीचे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको देंगे। ठीक, आप इजीली तो 2 से जानते ही हैं। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए, पूरा डिटेल देख लीजिए, नीचे आपको काफ़ी अच्छे कंसेप्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ n⁻p माइनस आपका क्या कर ले चलो अगर हम बात करें यहाँ पर 2⁻6, ठीक है, -2 लिखा हुआ। ठीक है, तो बताइए किससे डिविजिबल होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक आपको कंसेप्ट नीचे मिलेगा। ठीक है, तो आज इन सबको देख करके आप समझ जाएंगे कि किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, बताइए 2⁻6 -2 ये किससे डिविजिबल होगा। यदि आपको कंसेप्ट पता है तो इजीली आप इसका टिक मार देंगे। ठीक, नहीं पता तो क्या करेंगे, आप पूरा 2⁻6 आप सॉल्व करेंगे, लेस करेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे। ठीक, और इसी में अब हम दे दें क्या 625 दे दें। ठीक, तो अब क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आज हम समझते हैं, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जितने भी रूल्स है पूरे बेसिक को लेकर के चलते हैं। ठीक है, आ जाओ सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 से विभाजित तक चेक करते हैं। क्या 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता। ठीक है, 2 से डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए यदि किसी भी नंबर के लास्ट में क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, तो वो नंबर आपका क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। किसी भी नंबर के अंत में क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4, 6, 8 ये होगा, तो क्या होगा आपको, वो 2 से विभाज्य होगा। ठीक, अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में आपका समझिएगा ध्यान से, 8, 5, 6, 0, 9, 8। ठीक है, ये आपका लास्ट में क्या है, 8 है। ठीक है, क्या है, 8 है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 0। ठीक है, ये क्या होगा आपका 2 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, 2 से विभाजित हो गया। ठीक, आई होप ये आपको पता था। ठीक, आ जाओ, कोई बात नहीं, आगे नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड में देखो हम बात करते हैं 3 से विभाज्यता। क्या, 3 से विभाज्यता। ठीक है, बस इस प्रकार के बेसिक टर्म्स को समझकर इजीली आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन को अपने अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक, आज हम बात करते हैं, अगर 3 की विभाज्यता की बात करें तो 3 से विभाज्यता वही नंबर होगा जो दिए गए नंबरों के, ध्यान समझिए, यदि
यदि आपका, ठीक है, दिए गए नंबरों या संख्याओं, दिए गए संख्या के नंबरों या अंकों, दिए गए संख्या के अंकों का योगफल, दिए गए संख्या के अंकों का योगफल क्या हो, देखिए अंकों का योगफल आपका 3 से विभाज्यता हो, ठीक, योगफल 3, आपका ये 3, ठीक है, 3 से विभाज्य होगा, ठीक है, ये 3, यदि दिए गए संख्या के अंकों का योग 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा, तो वो जो नंबर होगा आपका क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ देख लीजिए, अगर हम बात करें यहाँ पर आपका 81 का, क्या 81, जिससे आप इसको चेक करना चाहती है 3 से विभाज्य है या नहीं, तो क्या कीजिए, देखिए 1 + 8 कितना हो जाएगा 9, और 9 देखिए इजिली 3 से आपका क्या है, डिविजिबल है, तो इसलिए 81 आपका क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। अगर इसमें हम बात करें नेक्स्ट 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, फिर 3 हो गया, ध्यान से समझना 3 4 और उसके बाद ये 2। अब इसको देखना है क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक। तो क्या करना है आपको, सीधा सीधा 3 + 4 + 3 + आपका 2 ऐड कर लीजिए, ठीक, कितना हो जाएगा, 3 4 7 3 10 2 12, ठीक है, 12 इजीली क्या हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, ये जो डिजिट है आपका कितना 3 4 3 2, ये आपका 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आई होप ये भी कंसेप्ट समझ गए होंगे, ठीक, सारे कंसेप्ट को पकड़िए, ठीक है, और एज एग्जाम्पल आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज ये आपका हो गया 9 डिविजिबल, ये आपका 3, ठीक। तो कहीं ना कहीं आपका 81 और 3 4 3 2 ये आपका क्या है, 3 से डिविजिबल है। आज जब बात करते हैं हम लोग थर्ड, ठीक है, थर्ड देख लेते हैं, 4 से डिविजिबल, 4 से विभाज्य, ठीक है, 4 से विभाज्य, चलो 4 से विभाज्य देख लो, ठीक है, विभाज्य, तो देखिए अब 4 से विभाज्य क्या हो जाएगा बताओ, उसको देख लेते हैं, ठीक। अब 4 से विभाज्य, यदि आपका कोई नंबर दिया होगा, ठीक है, और नंबर के, ठीक है, किसी दिए गए संख्या के यदि अंतिम 2 डिजिट 4 से कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। जिस हिसाब से वर्ड फॉर्म में बोल रहे हैं आपको इस प्रकार से वर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यदि हम सारा वर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो काफी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, तो आप थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है, कंप्रोमाइज कीजिए और अपना खुद का नोट्स क्रिएट कीजिए। देखो हम बोल क्या रहे हैं, यदि क्या हो जाएगा, दिए गए संख्या का अंतिम 2 लेटर, ध्यान समझना, यदि दिए गए संख्या, यदि दिए गए संख्या का अंतिम, दिए गए संख्या का अंतिम 2, ठीक है, अंक, अंतिम 2 अंक क्या हो जाएगा आपका, 4 से विभाज्य होगा, 4 से विभाज्य होगा, तो वह संख्या क्या हो जाएगा आपका, 4 से विभाज्य होगा, 4 से पूरी तरह विभाज्य होगा, ठीक है, तब वह 4 से पूरी तरह विभाज्य होगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, देखो अगर हम बात करें 1 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, ठीक। आपको चाहे जितना लॉन्ग दिया हो, क्या करना है आपको, लास्ट के 2 डिजिट को देखना है, यदि 2 डिजिट लास्ट का 4 से डिविजिबल है तो आपके इजीली 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 4 4 या 16, देखिए पूरा डिविजिबल है, तो इसलिए कह सकते हो जो 4 है वो आपका क्या है, 4 से डिविजिबल, ठीक है। 1 8 1 6 4 से डिविजिबल होगा। अगर बात करें 5 6 7 8 9 5 1 और उसके बाद आपका ये
कर लीजिए 6 कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 6 7 8 9 5, अब इतना बड़ा है, ठीक है। इसको चेक करना है आपको क्या ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो सीधे सीधे चेक लीजिए, अंतिम 2 डिजिट लीजिए, ठीक। 4 से डिवाइड कीजिए, 4 4 जो 16 कैंसिल हो गया, ठीक। तो इसलिए कह सकते हैं कि 5 6 7 8 9 5 1 6 आपका 4 से डिविजिबल है। सेम इसी प्रकार इसको चेक कर लीजिए, इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप ये 3 कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज जब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट डिविजिबल 4 के डिविजिबल के बाद 5 को चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 का डिविजिबल कब होगा, ठीक है, 5 से विभाज्य, ठीक है। कोई भी संख्या 5 से विभाज्य कब होगा उसको समझ लेते हैं, ठीक है। यदि आपका दिया गया नंबर, ठीक है, यदि आपका दिया गया नंबर क्या हो 5 दिए गए नंबर के, ध्यान से समझना, यदि कोई संख्या होगा उस संख्या के अंत में, ठीक है, किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 और 5 आए, क्या 0 या तो 5 आए, ठीक है, क्या या तो 0 आए या तो 5 आए, तो वो क्या होगा 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लो, अगर बात करें एग्जाम्पल का तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए, 5 8 9 0, ठीक है। 5 8, यहाँ देखिए एग्जाम्पल आपको 5 8 9 0, लास्ट में आपका क्या 0 है, इसलिए कह सकते हो कि ये जो पूरा डिजिट है वो क्या हो जाएगा 5 से डिविजिबल होगा। 5 8 9 और ये 5 लास्ट में आपको क्या है 5 है, इसलिए कह सकते हैं कि 5 8 9 5 ये आपका क्या हो जाएगा 5 8 9 5, ये भी आपका 5 से डिविजिबल होगा। तो आई होप ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक। 2 से डिविजिबल कब होगा, यदि लास्ट में 2 0 4 6 सेट होगा तो 2 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल कब होगा, दिए गए संख्या के अंकों को सम कर दे और वो इजिली 3 से डिविजिबल हो तो आपको 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 से डिविजिबल को चेक करना है तो क्या करेंगे, यदि दिए गए संख्या के अंतिम अंक का जो 2 अंक होगा वो 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। दिए गए अंक के अंतिम 2 अंक यदि 4 से डिविजिबल होगा तो 4 से पूरी तरह से विभाजित तो होगा, डिविजिबल होगा। यदि 5 से हमें चेक करना हो तो क्या करना है, यदि आपका किसी भी संख्या के अंत में 0 हो और क्या हो आपका 5 हो तो वो अंक आपका 5 से डिविजिबल होगा। तो आई होप ये कंसेप्ट यहाँ तक आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आगे आओ बात करते हैं हम लोग रूल 5 की, ठीक है। तो 5 में आपको क्या हो जाएगा 6 से डिविजिबल चेक करेंगे, ठीक है। इसे हटा रहे हैं, आप नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नोट करना बहुत जरूरी है, ठीक, ताकि एग्जाम टाइम पर अपने इस कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फास्ट करने के लिए, ठीक है, सिर्फ एक बार देख लो किससे किससे डिविजिबल होगा, क्योंकि एग्जाम चले जाएंगे अगर काटने में आपको समय 2 4 मिनट 6 मिनट समय गया तो बनो आपको समय वेस्ट, ठीक। तो किसी ना किसी प्रकार से आपको क्या करना, अपने समय को सेव करना है, ठीक। और हाँ एक चीज बता दे रहा है, ठीक है, कि यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप जरूर अपने फ्रेंडों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को भी इस चीज़ की आवश्यकता है, तो वो लोग भी इधर उधर भटके नहीं, आ जाए, प्रॉपर लग जाए और प्रॉपर मेहनत करे, ठीक है। और जो भी अपना टारगेट बनाया हो उस टारगेट तक को इजीली पहुंच सके, ठीक है। और जैसे हम दे रहे हैं आपको स्टार्टिंग से अंतिम तक जितने भी मैथमेटिक्स से इसमें क्लास होंगे, तो वो सारे पूरे चैप्टर A to Z क्वेश्चन वाइज हम अच्छे से करवाएंगे, ठीक है। ओवरऑल इस पे हम आपको 100 अराउंड क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक। और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। ओवरऑल जिस टाइप का भी एग्जाम में पूछेगा, नंबर सिस्टम भी सारे टाइप का हम क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे छूटेगा नहीं, ठीक है। देखिए ये सब चीज़ करने में इतना इजी नहीं है, काफ़ी मेहनत लगता है, ठीक। आपका कलेक्शन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को आपको देखिए खोजना, निकाल कर उसको पूरा सिस्टमेटिक सेट करना, ला करके फिर आपको प्रोवाइड करना इजीली इतना इजी नहीं है, ठीक है। काफ़ी इसमें मेहनत लगता है, तो इसलिए ज़रूर आप एक बार कमेंट में जैसे लगे वीडियो, ठीक है, कमेंट में आप जरूर बता दिया कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूला कीजिए, ठीक है। यदि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप भी अपने, ठीक है, टीचर के साथ थोड़ा सहयोग करें, ठीक है। और आपके यहाँ पर कोई आपका चार्ज नहीं लिया जा रहा है और अब से बता रहे हैं कि यदि आप अब से लग रहे हैं तो एग्जाम तक हम इसमें आपसे कोई भी फीस नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कास्ट पूरा A to Z प्रिपरेशन हम करवाएंगे, ठीक है। बशर्ते क्या है आपका साथ चाहिए, ठीक। यदि आप साथ लगे हैं, ठीक, और थोड़ा हेल्प कर रहे हैं तो ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आज हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग 4 तक करवा चुके हैं। रूल नंबर 5, तो इसमें हम चेक करेंगे 6 से विभाज्यता, क्या 6 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता, ठीक है, यह विभाज्य
चलो देखते हैं 6 से विभाज्य कौन कौन संख्या होंगे। ठीक है, आ जाओ। अगर हम बात करें 6 से विभाज्य का, तो जो डिजिट आपका 2 एंड 3 से डिविजिबल होगा वो आप 6 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो ये आप इसको इजीली आप चेक ही कर सकते हैं। ठीक है, और इससे आप चेक करते हैं। ठीक है, सपोज दैट अगर हम बात करें तो देख लीजिए, जैसे आपका हो जाएगा क्या, 2 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया, हाँ, अब ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसे चेक करना है क्या ये 6 से डिविजिबल है। ठीक है, 2 4 6 6 है, क्या ये 2 से डिविजिबल है। तो सीधा सीधा देख लीजिए लास्ट में 2 से कब डिविजिबल होगा। यदि आपका 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4, यदि 6 8 ये आता तो 2 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट में 6 होगा, 2 से डिविजिबल हो गया। अंतिम में 3 से चेक करने के लिए आपको बताया था कि क्या करना है, सीधा सीधा इनको सम कर लेना है। 6 + 6 + 4 + 2, 6 6 12 6 12 4 आपका 16 2 आपका 18। इजिली आप क्या कर सकते हैं, इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 6 जो आपका कितना आ जाएगा 18। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो नंबर आपका 2 4 6 6 से आपका क्या है 6 से डिविजिबल है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा चेक कर लेना है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा लिखने वाला काम कम करते हैं, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपका 2 3 है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए ये आपका 2 4 6 6। ठीक है, 10 6 4 10 2 12, इसे 4 कर लीजिए। ठीक है, देखिए 10, ये देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 6 4 10 6 16 2 18। ठीक है, ये चीज आ जाओ। बात करते हैं टेबल किसकी, 7 की। ठीक है, ये आपका रूल नंबर 6 है। रूल नंबर 6 में आपको 7 से डिविजिबल चेक करना है, 7 से विभाज्य चेक करना है। ठीक है, विभाज्यता को देखना है, डिविजिबिलिटी को समझना है। ठीक, 7 से कोई भी नंबर विभाज्य कब होगा उसको आप देखिए। ठीक है, अगर देख लो यहाँ पर ये रूल नंबर आपका 6 है। अगर 7 से डिविजिबल होगा तो सीधा सीधा आपको कंसेप्ट माइंड में रखना है कि जो आपको स्टार्टिंग में ऑस्किलेटर बताए थे, क्या, ऑस्किलेटर, ASCLATER। ठीक है, एक वर्ड हम लोग क्रिएट किए हैं। ठीक है, बना हुआ है। इस वर्ड में अगर हम 7 से क्या करेंगे, विभाज्यता चेक करेंगे, तो सीधा सीधा आपको क्या कर देना है, एक निगेटिव एक्सीलेटर ले लेना है। क्या, निगेटिव एक्सीलेटर 2। ठीक है, 7 के लिए निगेटिव एक्सीलेटर आपको क्या लेना है, 2। ठीक है, इसको आपको माइंड में सेव करना है। क्या, निगेटिव एक्सीलेटर आपको 2 लेना है। ठीक है, कब, जब आपको 7 का विभाज्यता चेक करना है। ये सब में नहीं लेना है, बस 2 एक नंबर में लेना है जो नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्रिएट किया हुआ है, किस प्रकार से सेट होता है। ठीक, तो उसको आप समझ लीजिए। ठीक, जिसे 7 से विभाजित चेक करना है तो एक्सीलेटर आपको 2 लेना है। ठीक, मतलब क्या हुआ, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। ठीक है, बात करें एग्जाम्पल के। ठीक, अगर हम बात करें 112, क्या है, 112 हुआ है। ठीक है, 112 है, इसको चेक करना है क्या ये 7 से डिविजिबल है। तो सीधा सीधा क्या कर लेना है, -2, ये एक्सीलेटर -2 लग गया, इनटू इस डिजिट का अंतिम डिजिट। अभी चाहे 4 डिजिट का हो, चाहे 5 डिजिट का हो, चाहे जितने डिजिट का हो। ठीक है, उसका सिर्फ अंतिम डिजिट यहाँ पे रख के इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब सॉल्व कराओ, देखो 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, कितना हो गया, 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, अब यदि यहाँ पर आपका कितना है, 12 है, 1 1 2 है। अब इसमें से क्या करना है आपको, -2 दूना 4 हो गया। ठीक, जब इसको घटाएंगे, ठीक, 11 में से 4 घटाएंगे। अब यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, 1 1 लेना है, -2 2 जा 4। ठीक, ये टर्म को छोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए 11 - 4 आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, अब आप जानते हैं 7 7 से इजिली क्या है, डिविजिबल है। ठीक, आई होप समझ गए होंगे। ठीक, आ जाओ आगे हम बात करते हैं। अगर देखें 7 to 9, ठीक है, 7 to 9 इसको चेक करो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, -2 इंटू आपका, यहाँ पर नीचे लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इसमें ना लिखो। ये आपका 7 to माइनस, ये आपका एक्सीलरेटर 2 और इंटू आपका अंतिम डिजिट क्या है, 9। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, और माइनस से 72। देखिए यहाँ पर 12 में से 8 गया, आपका ये 4 हो गया। यहाँ पर 6 में से 1 गया, आपका ये 5। ठीक, और यहाँ पर 7 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 7 बन जाए, आपका कितना हो जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 7 to 9 आपका 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, चेक करना तो आप चेक कर लीजिए। ठीक है,
अगर इजली चेक करना चाहते तो ऐसे भी चेक कर लीजिए, ठीक है। 7 to 9, 7 बन जाए आपका 7, एक खत्म, ये आपका 2 0 9, देखिए नहीं कटेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक। करना क्या है आपको, सीधा सीधा एक्सीलेटर आपका 2। अगर हाँ आप इजिली एक नंबर और जानते हैं क्या, 49, क्या 49, ठीक। उसके बाद और देख लीजिए 7 इंटू 7 इंटू 7, देखिए 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जो 49 इंटू आपका 7, ये 3 और तो देखिए 7 7 ये 9 63 हो गया, और 7 4 जो 28 और 6, तो ये आपको कितना आ गया, 343 आ गया, ठीक है। क्या 343, अब 343 7 की कितना हो गया 343। इसको चेक करना तो आप इसको चेक कर लीजिए 343। अब इसको चेक कर लीजिए है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 34 लिखना है, माइनस आपका 2 इंटू अंतिम डिजिट ये 3। आज आप साल कर लो कितना हो जाएगा, ये 3 2 जो आपका 6 हो जाएगा। तो ये 34 माइनस 6 इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 14 14 में 6 यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पर कितना बचा 2 ना, कितना बच्चा आपके पास, हाँ 2। अब यहाँ पर देख लीजिए 7 से डिवाइड करिए, ठीक, इजीली कट गया, ठीक। सीधा सीधा क्या करना है आपको, एक्सीलरेटेड 2 का प्रयोग करना है, -2 कर देना है, और जो अंतिम डिजिट होगा उसको क्या करना है, इसी 2 के साथ मल्टीप्लाई करके उस डिजिट को छोड़ करके जितने भी डिजिट बचेगा उसी से लेस करवा देंगे, ठीक है। तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको आज एग्जाम्पल आपको क्या करना है, माइंड में रखना है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा है, इसको आप इसी प्रकार से नोट कर लीजिएगा, ठीक। 1 1 2 हो गया माइनस, ठीक। आपका सॉरी ये डिजिट है, इसको चेक करना है, तो आप 12 11 देखिए ये 2 डिजिट को लिए, और उसके बाद -2 इंटू आपका ये वाला 2। अगला एग्जाम्पल की बात करें तो 3 4 3, यहाँ पर देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 4 -2 इंटू 3 इक्वल आपको कितना हो जाएगा 28, विच इज डिविजिबल बाई 7, ठीक है। जो क्या है 7 से आसानी से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 7, ठीक है, जो आसानी से 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप ये भी अच्छे से आप समझ गए होंगे। आज आप नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। कंसेप्ट नंबर आपका 6 हो गया, 7 की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए 7 में क्या होता है, अभी तक हम लोग कहाँ तक सीख लिए, 7 तक का डिजिबल चेक कर लिए। अब चेक करेंगे यहाँ पे 8 का, ठीक है, किसका 8 का। तो जो रूल आपको 4 को बताए थे, ठीक, ये तो 4 में क्या बताया था कि यदि 2 डिजिट क्या हो, इसमें देखना से विभाज्य, से विभाज्य, इसके लिए क्या हो जाएगा, यदि आपका क्या हो, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का अंतिम 4 अच्छा, ठीक, 4 अंक, क्या अंतिम 4 अंक क्या होगा 8 से विभाज्य होगा, तो वो 8 से पूर्णतः विभाज्यता होगा, ठीक है, विभाज्य होगा, तो वह संख्या 8 से पूरी तरह कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगी, ठीक है। ये चीज आ जाओ, अगर बात करें हम किसकी, 2 4 6 8, ठीक है, ध्यान समझ लीजिए, ठीक। हम डायरेक्ट एक्यूरेट एग्जांपल नहीं दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। 2 4 6 8 और ये आपका 8, ठीक है। बोले क्या है कि यदि आपका ये 2 4 6 8 8 8 8, ठीक, अगर ये डिजिट है तो इसे क्या करना है, यदि अंतिम 4 अंक यहां से यहां तक देखो, यदि ये 4 अंक क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका 8 से 4 अंक यदि डिवाइड हो जा रहा है, तो 8 से ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा आपका विभाज्य हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट रूल में। क्या करना है आपको, 4 ठो अंक देखना है, 8 से डिवाइड करके चेक कर लेना, अगर होगा तो पूरा संख्या आपको क्या हो जाएगा 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये सारा आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन जब यूज करेंगे तो उसमें आपके जो कैलकुलेशन स्पीड होगा उसको क्या कर देगा, फास्ट कर देगा। बस यही इसका मेन मकसद है कराने का, और कुछ खास नहीं, ठीक। 5 6 7 8 रूल नंबर 8 में देख लो। अब हम लोग चेक करते हैं, तो इसको हम यहाँ एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, 2 4 6 1 2 3 4, ठीक है। ये आपको क्या हो गया एग्जाम्पल, आप इजली आप इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट करना बहुत जरूरी है, ठीक। तो अभी हम लोग क्या कर लीजिए 8 अब 9 के चेक करते हैं, ठीक है। 9 से विभाज्य, ठीक है, विभाज्य, तो 9 से विभाज्य चेक करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए।
आपको पता है, ठीक, जैसे इसी प्रकार हमने 3 को किया था, तो जितने भी नंबर थे उन सभी का सम कर लिए थे, ठीक है। उन सारा नंबर का जो सम था वो इजीली 9 से कट जा रहा था, तो इसलिए क्या करेंगे, हम 9 का भी सेम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 9 से डिजिटल चेक करने के लिए जितने भी नंबर होंगे आपको उन सभी का सम कर लेंगे। यदि वो इजीली 9 से कट जा रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, 9 का सम हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ हम देखो बात करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। देखिए 2 1 3 3 4, देखिए 2 1 3 3 6 4 10, ठीक है। 10 10 8 18, ठीक है। ये चीज हो गया, ये डिजिट हो गया, देखो 1 2 3 4 8, ठीक है। तो अब इसको चेक करो क्या ये नंबर 9 से विभाज्य है। तो आपको रूल क्या बताया है कि आपको इन सबको सम करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 8। देखिए ये आपका हो जाएगा 1 2 3 3 6 6 और 4 आपका 10 और 10 ये आपको कितना हो गया, 18 हो गया। 18 को इजीली आप 9 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या चेक करना है कि जो भी आपका डिजिट होगा उन सबको सम कर लेना। अगर वो 9 से कट जा रहा है तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा वो आपका 9 से विभाज्यता होगा, 9 से पूरी तरह वो कट जाएगा। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आ जाओ, अगर हम बात करते हैं 10 का, ठीक, तो इसको हटा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा स्पीड बना लेते हैं क्योंकि काफी समय हो गया है, ठीक है, स्कूल भी निकलना है अभी। तो आई होप ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से पकड़ में आ रहा होगा। तो आप ध्यान से बस मन लगा के पढ़ते जाइए और अपना जो भी टारगेट हो बार बार अपने माइंड को रिमाइंड करवे, नहीं किसी न किसी प्रकार से मुझे इस को लेना है, ठीक है। आपको रूल नंबर 9, ठीक है, किसी न किसी प्रकार को आपको, ठीक है, जो वर्दी है इसको आपको अपने माइंड, ठीक है, बॉडी के अंदर चढ़ाना है, ठीक है। ये चीज अपने माइंड में रखिए, ठीक है, रिपीट करते रहिए, ठीक। यदि आपका मन इधर उधर भटक रहा है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इधर उधर भटकने से रुक जाएगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं 10 से विभाज्य, क्या 10 से विभाज्य, ठीक है। आज 10 से विभाज्य विभाज्यता को हम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिएगा जरा ध्यान से। तो यदि आपके कोई भी नंबर होगा, नंबर के अंत में, ठीक है, 0 होगा, ठीक है। किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में यदि, किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 हो, क्या हो, 0 हो, तो वह संख्या आपका क्या हो जाएगा, 10 से विभाज्य होगा, ठीक है। बस आपको क्या चेक करना है, यदि अंत में 0 हो, एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, ठीक। तो एग्जाम्पल में आपका क्या कर लीजिए, 150, ठीक है, 80। अब ये नंबर आपको क्या होगा, सीधा सीधा 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होंगे। अब रूल नंबर 10 की बात करेंगे, 11 से विभाज्यता, ठीक है, या 11 से विभाज्य। देखिए इसको समझिएगा, ठीक है। सीधा सीधा क्या है, यदि कोई भी नंबर 11 से विभाज्य होगा तो उसके, ठीक है, सम स्थानों और विषम स्थानों का जो, चलिए लिख देते हैं, यदि यदि किसी संख्या, यदि किसी संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों, सम स्थानों तथा विषम स्थानों के, यदि किसी भी संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, के अंकों का योग, ठीक है, सम स्थानों के तथा विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर, क्या हो, बराबर हो, या तो उनका घटाना, ठीक है, मतलब या तो उनका देखिए माइनस, उनका घटाना, ठीक है, क्या हो, उनका घटाना 11 आए, ठीक है। तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो ये चीज चेक करना है, ठीक। आज अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, ठीक, तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम समझते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। आज हम बात करते हैं एग्जाम्पल का, तो यहां समझते हैं।
अगर हम बोले यहाँ पर आपके एक संख्या आपके पास 9 1, ठीक है, सॉरी क्या 9 1, और उसके बाद हम क्या ले लें 9 4 ले लें, क्या 9 1 9 4, ठीक। यदि चेक करें इनके समस्थानों और विषम स्थानों का योग, ठीक है, और देखो सम विषम स्थान पे क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा, और सम स्थानों पे क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे तो आपका ये क्या आएगा, देखिए अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। चलो दूसरा लेते हैं, देखिए आपको मान चलिए आपका 9 हो गया और आपका ये 2 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ले लीजिए आप 2 ले लीजिए और यहाँ पर आप 9 ले लीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए ये नंबर हम आपसे पूछ रहे हैं क्या ये 11 से डिविजिबल है, तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, ये डिजिट का ये डिजिट के साथ सम कर लेना है, तो कितना हो जाएगा आपका 9 2 11, ठीक। उसके बाद ये वाले डिजिट का आपको इसके साथ ले लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 11। देखिए दोनों क्या है, सम स्थान और विषम स्थान, ठीक है, ये विषम है और ये सम है, ये दोनों का जो ठीक है सम है वो क्या है सेम है, तो इसलिए 11 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, ठीक। अगर आगे बात करें नेक्स्ट का, अगर ये चीज नहीं आता खुदा न खास्ता तो आप क्या करेंगे, ठीक। अगर मान के चलो आपका ये 9 हो गया, ठीक, और ये आपका 2 हो गया, और यहाँ पर आप ले लीजिए 8 ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर 5 ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अब इसको 4 कर लीजिए, 4 2 6 9 17 6 11, ठीक है। अगर देख लीजिए यहाँ पर इसको चेक करना है आपसे 11 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक। एग्जाम्पल थोड़ा ठीक है सोचना पड़ता है, ठीक है, सोच के लिखते हैं, कोई बात नहीं। आ जाओ समझ लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए। 9 2 8 4 है। अब इसको आपको क्या करना है, चेक करना है क्या ये 11 से डिविजिबल है, तो क्या करना है इसको सम करना है, तो 9 8 आपको कितना हो गया 17 हो गया, माइनस 4 और ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, इसे लेस कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 11। अब देखिए इसका सब्ट्रैक्ट करने पर सम स्थानों का सम और विषम स्थानों का सम, यदि घटाने पर क्या जा रहा है 11 आ रहा है, तो वो भी नंबर आपका क्या हो जाएगा 11 से डिविजिबल होगा। तो आई होप ये अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो 11 से विभाज्यता के लिए सीधा सीधा क्या करना है, सम स्थानों के योगफल माइनस विषम स्थानों के योगफल। देख लेना यदि 11 घटाने पर आ रहा है तो फिर वो आपका 11 से डिविजिबल होगा, और यदि इन दोनों सम स्थानों और विषम स्थानों का सम जो होगा यदि सेम होगा तब भी पर वो क्या होगा आपका 11 से डिविजिबल होगा। तो आई होप ये भी कंसेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इस एग्जांपल को आपको क्या कर लेना है, माइंड में रख लेना है, ठीक है, और इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं रूल नंबर 11 को, ठीक। वहां पर हम लोग 12 को चेक करते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर डिजिबल 12 का, तो 12 को आप समझ सकते हैं जो नंबर 3 से और 4 से डिजिबल होगा और 12 से डिविजिबल होगा, ठीक है, यही रूल है इसका, ठीक है। तो आपका देख लीजिए 11 में क्या हो जाएगा आपका 12 का डिविजिबल चेक करना है, 12 का विभाज्य, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 3 से और जो 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है, वही आपको पूरा पूरा 12 से विभाज्य होगा, ठीक है। आगे आज हम लोग बात करते हैं 13 से, जो इम्पोर्टेंट है ये आपका 12 13 से विभाज्य, ठीक है, विभाज्य, ठीक है। ये 13 से विभाज्यता आपको चेक करना है, तो सीधा सीधा क्या करना है, देखिए यही इंपॉर्टेंट है। 11 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक। आपको पता है अगर हम 7 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 एक्सीलरेटर का प्रयोग करेंगे, और यदि हम बात करते हैं 11 के, तो 11 के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक्सीलरेटर नहीं बल्कि क्या उसके सम स्थानों का योग एवं विषम स्थानों के योगफल को देखेंगे, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम डिविजिबिलिटी किसके 13 की विभाज्यता का नियम हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सीधा सीधा ठीक एक नंबर ले लेते हैं, क्या एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर यहाँ पर हम लोग +4 का यूज करेंगे, क्या +4, बस हो गया, ठीक। बाकी जो रूल है आपका बस वही आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए, सीधे सीधे आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 13 से विभाज्यता चेक करने के लिए सीधा सीधा क्या करना है, आपको क्या लेना है, एक एक्सीलरेटर 4 लेना है, ठीक है। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल एक लेके समझा को बता देते हैं, ठीक है। हाँ अब देख लीजिए अगर हम बात करें इस एग्जाम्पल में, तो चलो हम ले लेते हैं 1 4 3, क्या 1 4 3, ठीक। आपको बताया था आपको 14, ठीक, अंतिम अक्षर क्या कर देना है, छोड़ देना वहां से, और ये प्लस का आपका ये 4 हो गया, और इनटू आपको ये वाला 3 हो जाएगा। साल कर लीजिए कितना हो जाएगा आपको, ये 14 + 3 2 जा आपको कितना हो जाएगा 6 ना। यहाँ पर देखिए जरा, ये आपको कितना होगा, ये 14 हो गया +3 4 3 जा 6, ठीक है। इसे आप चेक कीजिए कितना हो जाएगा 6
14 ये आपका 20 हो जाएगा, कितना 20। अब देखो ये 20 13 से डिविजिबल आपका नहीं होगा, ठीक है। क्या 13 से डिविजिबल 143 जो होगा 143 जो होगा आपका, सॉरी यहाँ पर हम 14 लिख दिए, हाँ ठीक है 143 है 143 है, तो इसे 13 से चेक कर लो एक बार, 1 तो 13 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रूल इम्प्लीमेंट करो इसको, एक्सीलरेटर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 4 प्रयोग करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाए 14 प्लस 4 इंटू 3, तो ये आपको 4 3 जा सॉरी हाँ 12 होगा जी यहाँ पे, ये आपको कितना हो जाएगा 14 हो गया प्लस 4 3 जा आपको ये 12, तो यहाँ पर आपका 26 इजिली आपको क्या हो जाएगा 13 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास ये 13 2 6, ठीक। तो ये आपको चेक करना है, ठीक है। ऑक्सीलेटर किसका प्रयोग करना है प्लस का 4। अब इसमें बात करें 169 का 169, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, तो आप ये 16 प्लस का ये 4 इंटू आपका 9, तो 16 प्लस 9 4 या 36 इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा बताइए। अब देखिए ये आप इजीली हमें छोटा छोटा नंबर ले रहे हैं इसलिए आपको लगता है कि हम चेक कर लें, बट यही में क्या हो जाएगा बड़ा नंबर हो जाएगा तो आप नहीं चेक कर पाएंगे, ठीक है। वही 4-5 डिजिट दे दिए तो आप इजीली थोड़ा सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा इसको अब देखिए एक चीज और जान लीजिए, अगर आप पूरा काट रहे हैं, काटने पर काफी आपका समय चला जाएगा, अगर इसको इम्प्लीमेंट कर लेते तो इजीली आप अपने, ठीक है, उस डिजिटलिटी को चेक कर सकते हैं, ठीक। चेक करने के लिए बता रहे हैं, सीधा सीधा थोड़ा सा अपना पेंसिल लीजिए साइड में कर लीजिए, तो इस प्रकार से आप इजीली कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं तो इसका कितना लगा 9 4 जा 36 और यहाँ पर एक 16 ऐड कर दिए, 6 और 6 आपका ये 12 हो गया, 3 और 4 एक जो 5, ठीक। यहाँ से 13 से कर देते आराम से कैंसिल हो गया, ठीक। तो आप समझ लीजिए इसको, तो आई होप आप समझिएगा। 13 डिजिटल के लिए एक्सीलरेटर हम 4 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जो रूल हम 7 बताए थे सेम वही है, प्लस यहाँ पर -2 था, यहाँ पर +4 है। तो आई होप ये भी समझ गए होंगे। आप इसको एक बार फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना देख लीजिए। 143 है तो 40 लिख दिए, प्लस आपका एक्सीलरेटर 4 और ये 3 हो गया, सॉल्व कर लिया, ठीक। तो आई होप समझ आया होगा। आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। रोल नंबर हम लोग बात करेंगे किसकी 13 के, जिसमें हम लोग चेक करेंगे 14 से डिविजिबल, ठीक है। तो ये आपका 13 यहाँ पर 14 से विभाज्य चेक करेंगे। 14 से विभाज्य कब होगा, यदि कोई नंबर 7 से और 2 से डिविजिबल होगा तो नंबर आपका क्या हो जाएगा 14 से डिविजिबल हो जाएगा। आप अच्छे से इसको समझ रहे हैं, आज समझ काफी हो गया है, ठीक। बात करते हैं 14 से डिविजिबल। तो 14 से डिविजिबल देखिए कब कोई नंबर होगा, सॉरी 15 से, तो जो नंबर आपका 3 से और 5 से डिविजिबल होगा वो अपना आपका 15 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। आज जो 16 की बात करते हैं, 16 में क्या करना है आपको, जो 8 से, ठीक है, जो 8 से और 2 से डिविजिबल होगा वो आपका क्या हो जाएगा 16 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। आगे आ जाओ हम बात करते हैं 17 का, किसका 17 का, ठीक है। तो ये 14 हो गया, ये आपका 15 रूल हो गया, और यहाँ पर हम लोग ये रूल नंबर 16 लिख रहे हैं। तो 15 में 16 का डिविजिबल चेक करना है, तो आपका 8 इंटू 2 हो जाएगा। 16 में आपका 17 का चेक करना है, क्या 17 का चेक करना है। तो 17 का चेक करने के लिए भी यहाँ पर हम लोग एक्सीलरेटर एक प्रयोग करेंगे 5 का, किसका -5 एक्सीलरेटर का प्रयोग करेंगे, बस हो गया। इसको भी आपको माइंड में रखना है, ठीक है। 17 के लिए -5, ठीक, बस हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर डाक से एग्जाम्पल लिख लीजिए 190 और उसके बाद अंत में आप 4 ले लीजिए, ठीक है। 1904 इसको चेक कर लीजिए, ठीक। तो 190 और -5 इंटू आपका ये वाला 4 हो गया, साल करा लीजिए कितना हो जाएगा 190 - 20, जब साल कराएंगे तो आपका 0271 कितना आएगा 170 आ गया। और इजिली आप क्या कर लीजिए 17 से डिवाइड कर सकते हैं ना, 17 10 आपका 170 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ गए। इस पे एक्सीलरेटर कितना प्रयोग करना है 5 करना है, ठीक है। इसी प्रकार आपको बात करते हैं क्या 19 का, ठीक है, क्योंकि 18 का आप चेक कर सकते हैं, 9 और 2 आपका 18 हो गया। और अब उसके बाद हमें 17 रूल में 18 को चेक करना है, तो ये आपका 9 इंटू आपका 2 हो जाएगा। फिर लास्ट हम बात करते हैं आपसे ऊपर वाला बैठ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये रूल नंबर 18 जिसमें हम चेक करेंगे 19 का, ये जो आपका 19 से होगा उसके लिए हम क्या करेंगे उसको देख लीजिए, बस हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर आप चलो इसको सब हटा ही देते हैं, उसके बाद 20 को भी चेक कर लो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ये लो। अब देखो यहाँ पर 19 चेक करना है तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा एक्सीलरेटर आपको क्या कर प्रयोग कर लेना है, यहाँ पर +2 प्रयोग करना है, क्या +2, ठीक है। बस यही हो गया। तो ओवरऑल ये फिनिश हो गया है। इसको 19
ठीक है। अब देखो पता है, जैसे एग्जांपल देखना है तो आपको कितना होता है 19361 होता है। तो इसमें क्या करेंगे आप 36 प्लस का 2 इंटू आपका 1 हो जाएगा, तो 36 प्लस 2 इज इक्वल टू आपका 38 हो जाएगा, विच इज डिविजिबल बाई आपका 19 2 38। ठीक है, तो ये आपको कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, तो आई होप ये भी क्लियर होगा आपका। ठीक, तो यहाँ पर 2 आया। ठीक, डिविजिबल हो गया। तो क्या करना है, इसमें ऑक्सीलेटर आपको 2 यूज करना है। 20 आप जान ही रहे हैं, रूल नंबर आपका 19 चेक करना है 20 का, तो 10 एंड 20, ठीक है, जो इक्वल टू आपको 20 जो 10 से डिविजिबल होगा और 2 से डिविजिबल होगा, वो इजीली आपको क्या हो जाएगा, ठीक है, 20 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो लास्ट में सीधा सीधा आपको देख लेना, यदि क्या हो 0 हो तो वो 10 से हो जाएगा, 2 क्या चेक करने, 0 2 8 4 6 होगा तो आपका 2 से डिविजिबल होगा। तो आज पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और अंतिम में एक जो अच्छा कंसेप्ट आपके लिए था, जो देना था, वो देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट में क्या, यदि आपके पास n की पावर p ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, यदि आपका n की पावर p माइनस आपका n आ जाए तो इसका जो डिविजिबिलिटी होगा आपका p ही होगा। ठीक है, सॉरी, यदि कोई नंबर आ जाए n की पावर p माइनस n, ठीक है, ध्यान समझना, तो इसका जो डिविजिबिलिटी होगा, ठीक, 32 हाँ, तो यहाँ पर n ही होगा। क्या होगा, n, जो n नंबर होगा इससे क्या करेगा, पूरा है डिविजिबल कर देगा। ठीक है, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अगर बात करें 2, यहाँ पर हम ले लेते हैं n इज इक्वल टू, आप ले लीजिए 5 ले लीजिए। ठीक है, बहुत लॉन्ग मत लीजिए, चेक करना है, चलो आपको चेक भी करवा देंगे, तो ये लेते हैं छोटा छोटा, यानी जो इक्वल टू आप 2 ले लीजिए, क्या n इज इक्वल टू 2 और p इज इक्वल टू आप 5 ले लीजिए। ठीक है, चेक भी हो जाएगा आपका। ठीक, तो n इज इक्वल टू 2 p इज इक्वल टू 5 लेना है, तो यहाँ पर रख दीजिए आप 2 की पावर आपको 5 माइनस 2। ठीक है, सॉल्व करिए तो 60 2 2 4 2 6 16 तो 35, तो ये आपका कितना हो जाएगा 32 माइनस आपको कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू आपका 30। हम बोले थे क्या डिविजिबल करेगा या नहीं, n क्या है आपका, n आपका 2 है, तो ये से 2 देखिए डिविजिबल है, आपको 15 हो गया। ठीक है, तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। यदि आपको यहाँ पर n है, यहाँ पर n सेम होगा और पावर कुछ भी हो तो आपका जो ये n होगा वही इसका डिविजिबल होगा। तो आई होप ये सारे कंसेप्ट आप अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, और काफी एंजॉय होगा। तो फिर से आप में बोलूंगे जी, आप प्रॉपर रहना चाहते हैं, आपके अंदर जुनून है, ठीक है, देश सेवा की, ठीक है, और अपनी सेवा की, तो आप जरूर एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत। ठीक है, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।